Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 7th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स. टॉपिक इज पीर एंड टेम्पल्स. बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है. एक ही जगह दो धर्मों का अमलगमेशन और फिर भी लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं. दो टाइप की बिलीफ्स एक ही जगह ड्वेल हो रही थी. लोग अपने अपने बिलीफ में खुश थे. कोई किसी के बिलीफ में इंटरफेयर नहीं करता था, ना ही कुछ चेंजेस या कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे. 16th सेंचुरी के बंगाल में सडनली एक माइग्रेशन शुरू हुआ. जो डैम्प वेस्ट बंगाल का एरिया था, वहां से ईस्ट बंगाल के मार्शी लैंड्स में लोग शिफ्ट होने लगे थे. जो वेस्ट बंगाल का एरिया था वो थोड़ा सा बैरन भी हो चुका था. नाउ जब साउथ ईस्ट बंगाल में लोग जाने लगे तो वो वेस्ट बंगाल के से अपनी कल्टीवेटिंग हैबिट्स भी लेके गए. साउथ ईस्ट बंगाल में हमें सडनली राइस की, पैडी की कल्टीवेशन में ग्रोथ दिखने लगी थी. मुगल्स के टाइम भी ये इंक्लिनेशन हमें दिखता है कि ये जो इंक्लिनेशन होता है पूरा ईस्ट बंगाल की तरफ. हम बात कर रहे हैं म्यांमार, बांग्लादेश एंड ऑल जगह. कैपिटल मुगल्स ने उस समय अपने सूबे की बनाई थी ढाका, जो कि ईस्टर्न डेल्टा पे बेस्ड थे. और वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ मॉस्क्स बनने का. मस्जिद इसलिए भी बन रहे थे क्योंकि उस एरिया का लोकल रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम कह सकते हैं, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड हो जाता. जो नए सेटलर्स थे उन्होंने किसी तरीके से इस एरिया में अपनी एक कम्युनिटी बनाई. लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल सिचुएशंस बनाने शुरू करे. इनफैक्ट कम्युनिटी हेड्स बन गए थे. सम पीपल वर टीचर्स, प्रीचर्स एंड एब्जुडिकेटर्स. नाउ दे often were considered the chiefs and also were considered to be having supernatural powers. They would be having the power of the nature in them, the power of animals in them. The supernatural things and everything was probably considered to be within them. इन लोगों को कहा गया पीर. जी हाँ, पीर. एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं ये लोग. इन लोगों की कुछ श्राइन्स भी है. आज की डेट में अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट बंगाल का जो एरिया है वो पटा पड़ा है इन पीरों की दरगाहों से. 15th सेंचुरी में इनफैक्ट हमें एक चेंज और विजिबल दिखता है. 15th सेंचुरी में मानो बंगाल के पूरे एरिया में एक टेंपल बिल्डिंग स्प्री आ गई थी. मंदिर बनाने की एक होड़ सी लग गई थी. जिधर देखो वहां इंडिविजुअल ग्रुप्स, इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल ग्रुप्स जो होते थे लोगों के, वो थोड़ी सी पावर हासिल करते थे. दे स्टार्टेड बिल्डिंग टेंपल्स, कोरिलेटिंग देमसेल्व्स टू गॉड्स. इनफैक्ट अधिकतर टेंपल्स हमें वहां दिखे हैं वो सो कॉल्ड, आई रियली हेट टू से द वर्ड लो क्लास, लो कास्ट, मतलब निचली जातियां, बिकॉज दैट इज अ रॉन्ग वर्ड गिवन बाय ब्राह्मण्स. उन जातियों के लोगों द्वारा बनाए जाते थे. देवर मॉडर्न टेम्पल्स, बहुत ही सिंपल ब्रिक के टेम्पल्स बने थे. आज भी टीके दिखते हैं हमको वहाँ पे. लेकिन ये टेम्पल्स कैसे इतने डेवलप हुए? जब यूरोपियंस आके सेटल होना शुरू हुए थे. यूरोपियंस ने अपने ट्रेड का रेट शुरू करा था. इन द ट्रेड रूट वॉज लाइक स्पेकुलेटेड, स्टार्टेड इन बंगाल एरिया. तब वहाँ पर उस एरिया में जो लोकल लोग थे, जो पेजेंट्स थे, ड्वेलर्स थे, अब उन बेचारों पे किसी का ध्यान नहीं था. उस मार्श लैंड में दलदल में कौन जाएगा? लेकिन यूरोपियंस ने वहाँ की प्रोडक्टिविटी राइस की देखी थी. दे वेंट देयर. वहाँ के लोगों को जब प्राइज मिलने लगा, दे स्टार्टेड बिकमिंग पावरफुल. एंड वंस अ पर्सन गेट्स पावरफुल, वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो एक मंदिर बनवा दिया भैया. देखा गया कि लोकल डेटीज जितने भी थे उनके मंदिर बनने लगे थे छोटे छोटे. अब ये मंदिर बड़े सिंपल होते थे, थैच्ड रूफ के मंदिर होते थे. ये मंदिर जब ब्राह्मणों का आगमन होता है तो ब्राह्मण इस एरिया में सबसे पहले
एक चीज़ करते हैं, जितने भी लोकल डाइटीज़ हैं उनको अपने रिकग्निशन में लेकर आओ। अरे ये तो हमारे भगवान के अवतार हैं, आइदर विष्णु और शिवा। धीरे धीरे इनका रिकग्निशन ब्राह्मण्स ने शुरू करा तो इनके ग्रैंड टेम्पल्स बनने शुरू हुए। टेम्पल्स बनाने में भी वहाँ पे दो छला या चौछला की डिज़ाइन जो है आर्किटेक्चर की, अगर हम बात करें तो वो आर्किटेक्चर की डिज़ाइन आज भी है। टेम्पल्स यूजली स्क्वायर सरफेस पे बनते थे, स्क्वायर एरिया पे बनते थे, देन प्लेन इंटीरियर, उनका इंटीरियर बड़ा सा सादा होता था मंदिरों का, एंड बाहर ज़रूर कुछ पेंटिंग्स वगैरह दिखती थी जिससे ये समझ में आता था कि ये एक मंदिर है या इसका एक सिग्निफिकेंस है। सो इस तरीके से हम दोनों चीज़ें देख रहे हैं। वी कैन सी द प्रेजेंस ऑफ पीर्स, mosques, related to mosques, and then temples in Bengal. That is the best thing, that there was no conflict ever recorded until the Britishers arrived. I hope you got the session. Still अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना। टेक केयर, बाय बाय।